हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है रोहित गुप्ता और ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स पार्ट 2 में आज है लेक्चर नंबर 7। तो अभी लेक्चर नंबर 6 तक हम 6 में ही हम लोगों ने पूरा इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का फर्स्ट पार्ट देखा था, जो कि था मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया। तो आज हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि है मैक्सिमम प्रोडक्शन क्राइटेरिया। मतलब इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, मतलब मशीनिंग के कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए दो अप्रोचेस थी। पहला, या तो आप टोटल कॉस्ट को ही कम कर दीजिए या आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, तो जिससे कि क्या होगा, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो उसी का सेकंड पार्ट है मैक्सिमम प्रोडक्शन क्राइटेरिया। तो वो देख लेते हैं, चलिए। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट या फिर मिनिमम टाइम दोनों एक ही चीज़ है। कैसे? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं। क्यों? मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको आप अगर कम टाइम में बना देते हैं, ठीक है, तो अ, आप उसका टाइम मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम टाइम में आप उसको बना दे रहे हैं। तो अब पूरे दिन में वो जितना प्रोडक्ट पहले बन रहे थे उससे अब ज़्यादा बनने लगेंगे, ठीक है। तो या तो आप प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ा सकते हैं, टाइम को कम करके। तो अल्टीमेट, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं तो उसका टाइम अपने आप कम हो जाता है प्रोडक्ट के बनने का, या फिर आप किसी एक प्रोडक्ट के बनने का टाइम कम कर देते हैं तो उसका प्रोडक्शन रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, अगर टोटल टाइम आपको टी एम मशीनिंग टाइम, टी आई आइडियल टाइम और टी एम अपॉन टी इंटू टी सी टूल चेंजिंग कॉस्ट भी आपको, ये टूल चेंजिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल टाइम अगर आपको टी जीरो है तो उसका प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, 1/T0, ठीक है। डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्शन रेट और टोटल टाइम। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला भी ये याद रखिएगा कि प्रोडक्शन रेट इक्वल टू 1/T0। तो देखिए, जब हम लोग मिन कॉस्ट क्राइटेरिया में क्या किए थे, कॉस्ट को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन रेट का। तो अब हम लोग आरपी क्या है, प्रोडक्शन रेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के टर्म में और उसको हम लोग कर देंगे इक्वल टू 0। तो इससे हमारा कटिंग स्पीड आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत है। तो ये कहलाता है ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। मैंने आपको ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया में भी बताई थी, उसी प्रकार से मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट में भी वेलोसिटी ऑप्टिमम का ये फार्मूला है। क्या है? C/1/n-1 इंटू टी सी। आप इसको कैसे याद करना है, मिनिमम कॉस्ट वाले का अगर आपने याद किया होगा तो सेम फार्मूला था, बस टी सी में प्लस CE/CM और ऐड था। इसमें इन दोनों टर्म को हटा देंगे तो आपका V ऑप्टिमम मिल जाएगा, किसका, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट का। तो मैंने पिछले में भी बताया था कि टूलर टेल लाइफ इक्वेशन से V इक्वल टू होता है C/T⁴ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन टाइम। तो ये आपका प्रोडक्शन टाइम कितना हो गया, 1/n-1 इंटू टी सी। ये प्रोडक्शन टाइम किसके लिए आया, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट क्राइटेरिया के टर्म में। अगर मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया की टर्म में ये टी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/n-1 टी सी प्लस CE/CM। पिछले ही लेक्चर मैंने आपको याद कराया था, तो ये आई होप कि आपको याद होगा। अगर हम दोनों क्राइटेरिया को कंसीडर करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा वी ऑप्टिमम और फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट और मैक्सिमम और सॉरी मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया दोनों के लिए अलग अलग होता है। कितना अंतर होता है वो भी आपको याद हो गया होगा। तो अब हम जब दोनों की अगर कंपेयर करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन वाला क्राइटेरिया में जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, V ज़्यादा कब होगा, जब ये वाला पूरा टर्म कम होगा, ठीक है। अब हम लोग ज़रा कंपेयर करते हैं ये वाला टर्म
और मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया वाले टर्म का, दोनों में देखिए सेम है, इतना तो सेम ही है। दूसरे वाले टर्म में यहाँ पर प्लस CE/CM जुड़ गया है, मतलब CE/CM पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे जब जुड़ेगी तो ये वाला जो यहाँ पे TC है वहाँ पे TC प्लस CE/CM थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो नीचे वाला पोर्शन पूरा बढ़ जाएगा, और जब नीचे वाला पूरा पोर्शन बढ़ जाएगा तो आपका V ऑप्टिमम कम हो जाएगा। तो मिनिमम कॉस्ट के क्राइटेरिया में V ऑप्टिमम जो होता है वो कम होता है, और प्रोडक्शन के रेट के टर्म में V हम ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब ग्राफ का अगर हम लोग देखें तो जैसे कि उसमें हम लोग ग्राफ किए थे कॉस्ट और वेलोसिटी में, तो यहाँ जब मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के ऊपर बात है या मिनिमम टाइम के ऊपर बात है, तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे टाइम और वेलोसिटी के टर्म में। तो सीधी बात है, अगर हम किसी मशीनिंग के लिए वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसका मशीनिंग टाइम कम होगा, और मशीनिंग टाइम कम होगा तो उसका मशीनिंग कॉस्ट भी कम होगा, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया के रूप में देखे थे। तो सीधी बात स्टेटमेंट याद रखिएगा, कटिंग वेलोसिटी बढ़ेगा, मशीनिंग कॉस्ट कम होगा। तो यह देखिए ग्राफ में ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम किसी टूल की वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे तो उसका टूल चेंजिंग टाइम, मतलब अब ये टूल जो जल्दी जल्दी होगा ख़राब, तो टूल चेंज करने में तो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन जब ज़्यादा नंबर ऑफ टूल को चेंज करेंगे तो टूल चेंजिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ग्राफ में टूल चेंजिंग टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आइडियल टाइम का मैंने आपको बताया था कुछ इफेक्ट नहीं होता है। आइडियल टाइम का मतलब आइडियल है कि जब मशीनिंग नहीं हो रही है, जब वेलोसिटी से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आइडियल टाइम आपका एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। टोटल टाइम भी आपका, जैसे टोटल कॉस्ट थी, यहाँ पे एक जहाँ पे दोनों चीज़ें कट करती हैं वो होता है V ऑप्टिमम, मतलब ये वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी है। इसके अगर ज़्यादा वेलोसिटी में जाएंगे तो आपका जो टूल चेंजिंग टाइम है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका टोटल टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम वेलोसिटी इस V ऑप्टिमम से कम करेंगे तो आपका मशीनिंग टाइम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका टोटल टाइम भी इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि V ऑप्टिमम में मिनिमम और इसके दोनों तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, देखिए अब बात आती है टाइम। जब मैं टोटल टाइम इसका V ऑप्टिमम में हाईएस्ट है तो प्रोडक्शन रेट जब टोटल टाइम ऑप्टिमम वेलोसिटी में टोटल टाइम मिनिमम है तो प्रोडक्शन रेट उसका मैक्सिमम होगा उस ऑप्टिमम, मतलब हम क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट क्राइटेरिया है तो ऑप्टिमम वेलोसिटी में प्रोडक्शन रेट सबसे ज़्यादा होगा। सीधी बात है, जब टाइम सबसे कम लगेगा तो उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, और अगर हम वेलोसिटी इससे ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो उसका टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही प्रोडक्शन रेट उसका कम होता चला जाएगा। तो इसलिए इसका ग्राफ टोटल टाइम से जस्ट अपोजिट बन जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग में मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन क्राइटेरिया दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये देखिए मैंने आपको बताया कि V ऑप्टिमम फॉर मिनिमम कॉस्ट कम होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के लिए ज़्यादा होता है। ये देखिए ये आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ कटिंग ऑपरेशन विथ कटिंग स्पीड 50 मीटर पर मिनट, टू लाइफ ऑफ 45 मिनट was observed when cutting speed by increase to 100 meter per minute. Tool life decreased to 10 minute. Estimate the cutting speed for maximum production if tool changing time is 2 minute. आपको यहाँ क्या क्या दिया है, कटिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड दी है, टूल लाइफ दी है, और कहा है कि कटिंग स्पीड जब 100 मीटर पर मिनट हो जाती है, 50 से 100 हो गई, यहाँ कटिंग स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई तो टूल लाइफ 45 से 10 मिनट हो जाती है। दोनों सिचुएशन में
टूल लाइफ भी दी हुई है टी, और वी भी आपको दिया हुआ है। अब आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो वी टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है, वी टी की पावर एन इक्वल टू सी। अब इन दोनों में आप वैल्यू रख के सी और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब आपकी वी एन और सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आपसे पूछा है कटिंग स्पीड कैलकुलेट करना है फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन इफ़ टूल चेंजिंग टाइम इज़ 2 मिनट। अगर आपको टूल चेंजिंग टाइम 2 मिनट दे दिया है तो कटिंग स्पीड आपको निकालना है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब हम लोग पहले दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो हम लोग उससे सी और एन की वैल्यू जैसे मैंने कहा कैलकुलेट कर लेंगे वी टी की पावर एन इक्वल टू सी से। तो ये पूरा मैंने एन और सी कैलकुलेट कर लिया दो इक्वेशन बना के। उसके बाद इसने कहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन का वी ऑप्टिमम का फार्मूला आपको पता है, सी अपॉन 1/n-1 इंटू टी सी। अब सी आपने कैलकुलेट कर लिया, एन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपने को टी सी दिया हुआ है, टी सी मतलब टूल चेंजिंग टाइम भी आपको दिया हुआ है 2 मिनट, तो यहाँ आप टी सी भी रख देंगे। सारी वैल्यू पता है तो आपको वी ऑप्टिमम पता चल जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये एक न्यूमेरिकल और सारा थ्योरी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कर दीजिए। मिल और भी कई अच्छे कोर्सेज़ के लिए। तो मिलते हैं इसी कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।